दोस्तों आज इस खास वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जिनकी अदाएं देखकर लोग घायल हो जाते हैं। शायद छोटे पर्दे की एक ऐसी पहली नागिन है जिन्हें पूरा देश प्यार करता है। इन्होंने अपनी एक्टिंग करियर के लिए अपनी पढ़ाई तक बीच में छोड़ दी। इन्होंने बहुत ही कम समय में टीवी सीरियल्स और फिल्मों में एक खास पहचान बनाई है और उस शानदार अदाकारा हैं मौनी रॉय। आज हम जानेंगे मौनी रॉय की सच्चाई, इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। मौनी का जन्म 28 सितंबर 1985 में कुछ विहार वेस्ट बंगाल के एक हायर मिडिल क्लास बंगाली फैमिली में हुआ। मौनी के पिता का नाम अनिल रॉय है जो कि एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं और उनकी मां एक टीचर हैं और थिएटर आर्टिस्ट भी रही हैं। मौनी के फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनका एक भाई भी है, इसका नाम मुखर रॉय है। मुखर को फुटबॉल और म्यूजिक का बड़ा शौक है। एक अच्छी बहन होने के नाते वो अपने भाई का हर एक शौक पूरा करवाती हैं और चाहती हैं कि उनका भाई एक बड़ा म्यूजिशियन बने। मौनी में एक्टिंग का टैलेंट उनकी मां से ज्यादा उनके दादाजी से मिला। मौनी के दादाजी का नाम शेखर चंद्र रॉय था जो प्रसिद्ध थिएटर आर्टिस्ट थे। मौनी ने अपनी स्कूली पढ़ाई कुछ विहार से ही एक केंद्रीय विद्यालय से की। वो पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट रही हैं। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद वो ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली चली गई। दिल्ली में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले मिरांडा हाउस से इंग्लिश लिटरेचर्स की पढ़ाई पूरी की। मौनी के पेरेंट्स चाहते थे कि वो मास कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल करे, इसलिए वो दिल्ली की जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने लगी। मौनी वैसे बचपन से कोई बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं रही थी, पर उनमें बचपन से ही डांसिंग टैलेंट था और उसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी था। इसी वजह से मौनी ने अपने टीनेज में अपने घर वालों से बोला कि मुझे कथक क्लास ज्वाइन करनी है। उनके ऐसा बोलने पर पहले तो उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया, पर जब मौनी ने ज़्यादा बोला तो उनके पेरेंट्स ने कथक क्लास ज्वाइन करने की परमिशन दे दी। अपनी पढ़ाई से ज्यादा उनका फोकस कथक में रहता था और इसलिए वो एक बेहतरीन डांसर बन गई। जब तक इनकी स्कूलिंग खत्म होती उससे पहले ही कथक में अच्छी खासी निपुण हो गई थी। इसके बाद वो ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली चली आई और तब भी उन्होंने अपना डांस का प्रैक्टिस करना बंद नहीं किया। कॉलेज के दौरान भी वो प्रैक्टिस करती रही और दिल्ली में ही उन्होंने कुछ डांस क्लास भी ज्वाइन कर लिए, जहाँ वो कथक के अलावा और भी दूसरे तरह के डांस में महारत हासिल करने लगी। उनके कॉलेज के दौरान ही उन्हें एक बॉलीवुड फिल्म में देखा गया था। ये फिल्म थी 2004 में आई अभिषेक बच्चन की रन, जिसमें एक सॉन्ग में वो बैकग्राउंड डांसर के रूप में देखी गई थी। मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के दौरान मौनी ने अपना पहला टीवी ऑडिशन दिया था जो दिल्ली में ही हो रहा था। जब वो ऑडिशन देने जा रही थी तो उन्हें खुद यकीन नहीं था कि वो उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। ये ऑडिशन था टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इस ऑडिशन में उनका सिलेक्शन हो गया, जिसके बाद वो मास कम्युनिकेशन की डिग्री बीच में ही छोड़कर मुंबई चली आई और फैसला कर लिया कि अब वो आगे की पढ़ाई नहीं करेंगे और अपने एक्टिंग करियर पर ध्यान देंगे। इस सीरियल में मौनी को जो रोल प्ले करना था, मौनी की मासूम सी शक्ल ने उन्हें ये रोल दिलवाने में बहुत मदद की क्योंकि एकता कपूर को ऐसे ही चेहरे की तलाश थी। ये तब के टाइम का एक सुपर हिट शो था। इसमें काम मिलने से मौनी को किसी सपने के सच होने जैसा लग रहा था, लेकिन इन्होंने शो में ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं किया। मौनी क्योंकि सास भी कभी बहुत ही सीरियल में 2007 से लेकर 2008 तक काम किया। इसके बाद इन्होंने सीरियल छोड़ दिया। इसके बाद इन्होंने 2008 में कहो ना प्यार है शो में एज ए कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया। 2008 में इन्होंने कस्तूरी टीवी शो में शिवानी सबरवाल का रोल प्ले किया। साल 2008 में ही मौनी ने जरा नच के दिखा के फर्स्ट सीजन में एज ए कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया, जिसमें उनके साथ करिश्मा तमन्ना और जेनिफर विंगेट भी थी। इस शो में उनकी परफॉर्मेंस सबसे कमाल की रही थी और उन्होंने यह शो जीत भी लिया। साल 2009 में मौनी रॉय गौरव चोपड़ा के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी और गौरव के साथ 2009 में ही रियलिटी शो पति पत्नी और वो में पार्टिसिपेट किया। गौरव और मौनी का रिलेशन वैसे ज्यादा लंबा नहीं चल सका। मौनी रॉय के पास वैसे काम की कोई कमी नहीं रही। उनके टैलेंट को देखते हुए एक के बाद एक टीवी शो मिलते जा रहे थे। 2002 में इन्होंने 2 टीवी शोज में काम किया, जिसमें एक था दो सहेलियां, जिसमें इन्होंने रूप का किरदार निभाया, और दूसरा था फिर कोई है, जिसमें इन्होंने कोयना का किरदार निभाया। इतने सीरियल करने के बाद भी जरा नच के दिखा के अलावा इन्हें ज्यादा पहचान नहीं मिली, पर 2011 में उन्हें उस सीरियल मिला जिसमें उन्होंने बहुत प्रसिद्धि हासिल की। टीवी की बड़ी एक्ट्रेस में उसका नाम आने लगा और यह सीरियल था देवों का देव महादेव। इस टीवी सीरियल में मौनी ने 2011 से 2014 तक काम किया। महादेव सीरियल के दौरान ही लाइफ के शो जुनून में भी मीरा का रोल प्ले किया था। जुनून और महादेव एक साथ करते हुए मौनी बहुत बिजी हो गई थी। महादेव के बाद 2014 में मौनी ने पार्टिसिपेट किया डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा में। ये झलक दिखला जा का 7वां सीजन था, जिसमें वो फाइनल तक पहुंच गई थी। झलक दिखला जा सीजन 7 करने के बाद वो लगभग 1 से 1.5 साल तक टीवी शो से बाहर रही, पर इसी दौरान वो बिग बॉस 8 में मेरी आशिकी तुमसे ही, स्वरागिनी,
जोड़े रिश्तों के सुर, कॉमेडी नाइट विद कपिल और बिग बॉस 9 इन सब में एज ए गेस्ट कंटेस्टेंट नजर आए। एक साल तक कोई सीरियल न करने के बाद इन्होंने वापसी की एकता कपूर के सुपर नेचुरल शो नागिन से। इस शो में इन्होंने सिबन्या नाम का कैरेक्टर प्ले किया था। इस टीवी शो ने और मौनी रॉय ने बहुत प्रसिद्धि हासिल की। नागिन सीरियल ने सभी टीवी शोज को टीआरपी के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया था। साथ ही वो टीवी की फेमस एक्ट्रेस भी बन गई। नागिन सीरियल एक सुपरहिट सीरियल था, पर वेब सीरीज की तरह उनकी कहानी लिमिटेड थी। पर जब यह शो बंद हुआ तो फैंस को बहुत ज्यादा डिमांड हुई कि इसका सेकंड सीजन भी लाया जाए। फैंस की बात मानते हुए एकता कपूर ने इसका सेकंड सीजन 2016-17 में स्टार्ट किया। साल 2016 में मौनी रॉय ने जश्न इश्क, एक था राजा एक थी रानी, कॉमेडी नाइट लाइव, कॉमेडी नाइट बचाओ, इन सब में गेस्ट की तरह बुलाई गई। साल 2017 में मौनी बिग बॉस सीजन 11, इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल और एंटरटेनमेंट की रात में भी गेस्ट रही। साल 2018-19 में नागिन सीरियल का तीसरा सीजन आया, जो पिछले 2 सीजन की तरह ही सुपरहिट साबित हुआ। 2018 में ही उनका एक और टीवी शो आया, कृष्णा चली लंदन, जिसमें इन्होंने सुंदरी का किरदार निभाया और ये सीरियल ज्यादा सक्सेस ना हो सका। 2018 में ही वो डांस के दीवाने में नजर आए और 2019 में वो नच बलिए 9 और बिग बॉस 13 में भी एज अ गेस्ट नजर आई थी। टीवी के अलावा मौनी ने फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बनाई है। साल 2011 में एक पंजाबी फिल्म हीरो हिटलर इन लव में इन्होंने सायबा नाम की लड़की का रोल प्ले किया। साल 2016 में एक फिल्म तुम बिन 2 में इन्होंने एक सॉन्ग में काम किया। पर फिल्म इंडस्ट्री में मौनी को सबसे बड़ी पहचान गोल्ड फिल्म से मिली, जिसमें उन्होंने सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ एज ए लीड रोल प्ले किया। इसके अलावा 2018 में KGF चैप्टर 1 फिल्म में एक गली गली सॉन्ग में दिखी। साल 2019 में वो 2 फिल्मों में नजर आई थी। ये फिल्म थी रोमियो अकबर वॉल्टर और मेड इन चाइना। इसके अलावा हाल ही आई बिग बजट और मल्टी स्टार फिल्म ब्रह्मास्त्र में भी नजर आई। अब बात करते हैं इनके रिलेशनशिप के बारे में। मौनी रॉय की 2011 में आई टीवी शो देवों का देव महादेव में मोहित रैना से मुलाकात हुई थी, जिसमें मोहित महादेव का किरदार निभा रहे थे। शो के शुरू होने के कुछ दिन के बाद ही मोहित और मौनी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। महादेव शुरू होने के कुछ दिन पहले ही मौनी का गौरव चोपड़ा से ब्रेकअप हो गया था। उसी समय मौनी काफी अकेली फील कर रही थी, इसलिए मोहित का साथ उन्हें अच्छा लगने लगा। महादेव की शूटिंग के दौरान तो दोनों साथ रहते ही थे, पर जब शूटिंग नहीं होती थी तब भी वो एक दूसरे के साथ काफी नजर आने लगे। इन दोनों का रिलेशनशिप की खबरें अखबारों और न्यूज चैनल्स पर भी काफी दिखाई जा रही थी, पर मौनी और मोहित ने ये कभी खुलासा नहीं किया कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो दोनों मॉल्स, रेस्टोरेंट और हॉलीडेज पर एक दूसरे के साथ काफी नजर आते थे, पर उन्होंने मीडिया के सामने अपने रिलेशनशिप को कभी नहीं कबूला। मौनी मोहित को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताती थी। दोनों 5 साल तक एक दूसरे के बहुत करीब रहे थे, लेकिन 2016 से उन दोनों में दूरियां बढ़ने लगी और इसी साल दोनों अलग हो गए। अब दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ ये किसी को अभी तक खबर नहीं है। इसके बाद मौनी बिजनेसमैन सूरज नामयार के साथ रिलेशनशिप में आ गई। फिर 27 जनवरी 2022 को दोनों ने बंगाली और मलयाली रीति रिवाजों से शादी रचा ली। उनकी शादी की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी। चलिए इसके अलावा भी जानते हैं मौनी रॉय के बारे में कुछ खास बातें। मौनी का निकनेम मान्या है और दोस्त उन्हें मोन भी बोलते हैं। मौनी का ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग है लग जा गले। उनको ये सॉन्ग सुनना काफी पसंद है और मौनी को घूमना भी पसंद है। मौनी का फेवरेट डेस्टिनेशन लंदन और पेरिस है। मौनी को पेंटिंग करना और किताबें पढ़ना भी काफी पसंद है। जब उनको टाइम मिलता है तो किताबें पढ़ती हैं या फिर पेंटिंग करती हैं। इसके अलावा मौनी को फोटोशूट करवाना, बीच पर घूमना काफी पसंद है। वैसे तो मौनी कथक डांस की एक्सपर्ट हैं, पर उन्हें बैली डांस करना भी बहुत पसंद है। मौनी रॉय एक अच्छी एक्ट्रेस और डांसर होने के साथ साथ एक अच्छी सिंगर भी हैं। इनके अचीवमेंट्स अवार्ड्स की बात की जाए तो साल 2016 में आयोजित आईफा अवार्ड में मौनी एकमात्र ऐसी टीवी एक्ट्रेस थी जिन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ बॉलीवुड में परफॉर्म किया था और उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ वहां मौजूद सभी लोगों ने की थी। साल 2016 में उन्हें नागिन सीरियल के लिए गोल्ड अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस इन लीड रोल का अवार्ड मिला था। 2017 में भी नागिन 2 के लिए यही अवार्ड मिला। 2018 में गोल्ड फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यू के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया और गोल्ड फिल्म के लिए ही उन्हें लक्स गोल्डन अवार्ड में नॉमिनेट किया गया था। जरा नच के दिखा शो में उन्हें बेस्ट डांसर का अवार्ड मिला। उन्हें देश की धड़कन के लिए इंडियन टेली अवार्ड भी मिला। इसके अलावा मौनी रॉय एक डबिंग आर्टिस्ट भी हैं। जी हाँ, मौनी ने साल 2011 में महायोद्धा रामा, जो कि एक एनिमेशन फिल्म थी, उसमें सीता माता की आवाज डब की थी।
तो दोस्तों ये है मोस्ट टैलेंटेड मौनी रॉय की सच्चाई।